सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल मैथ्स विद पूजा को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आप मेरे मैथ लेक्चर्स को सबसे पहले देख सकें। मेरे वीडियो लेक्चर्स को शेयर कीजिए। थैंक यू। वेलकम स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में हम करेंगे एपी के वो क्वेश्चन जो 3 और 4 नंबर के हैं और लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स में आए हुए हैं। तो इसी सीरीज में हमारा जो पहला क्वेश्चन बनता है वो क्या है? प्रथम 1000 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात करो। ये SN के फॉर्मूले पर आधारित है और इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में जो कि मैंने एक नंबर के क्वेश्चन कराए उसमें मैंने आपको सारे फॉर्मूले एक्सप्लेन कर दिए हैं। तो ये चारों ही क्वेश्चन योगफल पर आधारित हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको एक बार फिर से लिख देती हूँ कि अगर कोई AP है और उसके n पद हैं तो A1 जमा A2 जमा A3 जमा AN, तो उस AP के n पदों का योग होता है n/2 इंटू 2A प्लस n-1 इंटू D, जिसमें A उस AP का प्रथम पद होता है, D AP का सार्व अंतर होता है और n उन पदों की संख्या होती है जिनका हमने जोड़ ज्ञात करना है। या ये एक और ढंग से भी ये फॉर्मूला आ जाता है n/2 इंटू A प्लस L, जिसमें n वही फिर से पदों की संख्या, A प्रथम पद और L हमारा लास्ट पद होता है, लास्ट टर्म हमारी होती है। तो ये सब बातें हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। अब हम अपने मेन क्वेश्चन पर आते हैं। जब भी हमें कोई योग का क्वेश्चन दिया गया है तो हमने इन तीनों को ढूंढना है, A को भी, D को भी और N को भी। तो देखते हैं स्टेटमेंट। प्रथम 1000 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए। 1000 धन पूर्णांक, फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स का जोड़ ज्ञात करना है। तो आप क्या लिखेंगे? पहले या प्रथम लिख लीजिए, उसी भाषा में कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको सिर्फ एक्सप्लेन अच्छे से करना है। प्रथम 1000 धन पूर्णांक, ठीक है भाई। पहले वो धन पूर्णांक लिख लीजिए आप, कौन कौन से हैं। धन मीन्स पॉजिटिव, तो कौन कौन से नेचुरल नंबर्स हो जाएंगे भाई? 1 2 3 4 5 6 7 8, लास्ट में 999 और 1000, यानी कि हमें 1 से 1000 तक का जोड़ ज्ञात करना है। तो आपको सबसे पहले तो ये बताना पड़ेगा कि ये AP है। आप AP क्यों लगा रहे हो? क्योंकि बुक में कहीं नहीं कहा गया इस क्वेश्चन में कि ये AP है। तो आप लिखेंगे यह श्रृंखला AP है, हाँ AP है, जिसमें A 1 है और D कितना है? A2 माइनस A1 यानी 2 माइनस 1 यानी 1। डायरेक्ट कह देंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें वेरीफाई नहीं करना कि ये AP है। हमें बताना जरूर है कि ये AP है, मेंशन जरूर करना है, तभी आप SN का फॉर्मूला लगाओ। मैं फिर से बता रही हूँ, प्रथम 1000 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात करो। तो सबसे पहले तो 1000 धन पूर्णांक हमने लिख लिए, फिर हमने बताया कि ये AP है तो इसका A निकाल दिया और हमने D निकाल दिया। तो इनका जो हमने जोड़ हमने निकालना है उसको हमने कोई नाम दे दिया कि माना S1000, SN, n पदों का जोड़। तो ये हो जाएगा 1 जमा 2 जमा 3 जमा 4 जमा लास्ट का टर्म 1000, ठीक है। अब आप इन दोनों में से कोई भी फॉर्मूला यहाँ लगा लीजिए। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है। n यानी कितने पद जोड़ने हैं, तो वो तो साफ कह रहा है क्वेश्चन में कि 1000 पद जोड़ने हैं। तो n कितना हो गया? 1000 हो गया, ठीक है भाई। A अभी आपने लिखा है 1 है, D 1 है और D की जगह पर आप L का भी इस्तेमाल कर सकते हो, लास्ट टर्म। तो हम ये वाला फॉर्मूला अब यहाँ लगाएंगे कि हम जानते हैं, ये आपको मेंशन करना है। देखिए 3 नंबर का क्वेश्चन है, थोड़ा सा तो आप ढंग से करके आएंगे। हम जानते हैं कि SN क्या होता है? n/2 इंटू A प्लस L। तो S1000 क्या हो जाएगा? 1000 पदों का योग। ये थोड़ी कैलकुलेशन में गड़बड़ मत करना, आप ब्रैकेट को अलग सॉल्व करना, बाहर अलग सॉल्व करना। तो ये बनेगा 1000/2, ब्रैकेट में A का मतलब 1 और L का मतलब 1000। ऐसे मत काट देना,
पहले इनको ऐड करना है, 1000 में 1 ऐड करोगे 1001 आएगा। हाँ, इनको आपस में कैंसिल कर सकते हो, तो 2 एकम 2 और भाई 2 5 10, ये आ गया 500 तो बाहर आ गया, और ब्रैकेट में कितना आ गया 1001। अब इस 500 को आप 1001 से क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो बड़ा आसान है, मल्टीप्लाई के लिए कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये 500 के पीछे 2 जीरो हैं, इनको यहाँ लगा दीजिए और 5 से कर दीजिए, 5 एकम 5, 0 0 5, 5,05,000। इतनी संख्याओं का जोड़ 5,05,000 आएगा। बहुत ही सरल क्वेश्चन था। हमें पता था कि हमने 1000 संख्याओं को जोड़ना है, तो n 1000 हो गया। 1 से 1000 तक की संख्याएं थी, तो प्रथम पद 1 हो गया और सार्व अंतर भी 1 हो गया। तो ये बहुत 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 आसान क्वेश्चन मैं आपको कहूँगी कि 3 नंबर के हिसाब से था। अगर आपको ये पता लग जाता है कि कितनी टर्म्स आपने ऐड करनी है, तो आपका तो काम बहुत आसान हो जाता है। अब इस दूसरे क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। ध्यान देंगे कि 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात करो। 0 से बड़ी, बीच का ध्यान रखना है आपने। बीच मीन्स इन बिटवीन, इनके बीच में, इसको भी नहीं लेना और इसको भी, ये वैसे भी विषम नहीं है दोनों। अगर ऐसा ही कोई क्वेश्चन सम संख्या का आ जाता तो भी आपने 50 को नहीं लेना है। बीच का मतलब जो इन दोनों को एक्सक्लूड करके हैं। तो 0 से और 50 के बीच में जितनी भी विषम यानी ओड नंबर्स, वो संख्याएं जो 2 से पूरी भाग नहीं होती, उनका हमने जोड़ निकालना है। तो पहले तो उन संख्याओं को लिख लीजिए। 0 और 50 के बीच, भाई 1 मिनट, 0 और 50 के बीच आने वाली विषम संख्याएं, के बीच आने वाली विषम संख्याएं, और अब वो संख्याएं लिख दीजिए विषम, ऑड, जो 2 से डिविजिबल नहीं है। 1 3 5 7 9, 4-5 संख्याएं शुरू की लिखी, डैश 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 लगाया, 2 संख्याएं लास्ट की। 50 से पहले 49 जो कि विषम है, और भाई 49 से भी पहले आ जाता है 47। अब ये हमारी हो गई विषम संख्याएं, और हमने क्या ज्ञात करना है, हमने इनका जोड़ ज्ञात करना है कि भाई माना s बराबर है 1 जमा 3 जमा 5 जमा 7 जमा 47 जमा 49। अब आपका काम है ये कितना है। क्लियर, आगे बढ़े। अब ये कितना है, तो इसके लिए आपने एपी का SN का फॉर्मूला यूज़ करना है। तो पहले तो आपने बताना है कि दी गई श्रृंखला, ठीक है ना, यह श्रृंखला एपी है, यह श्रृंखला क्या है भाई, एपी है। क्यों है, 2-2 का अंतर होता है विषम संख्याओं के बीच में, जिसमें A 1 है और D क्या है, 3 घटा 1 यानी 2 है। A पता लग गया, D पता लग गया, और इनका हमने जोड़ निकालना है। मेरी बात को ध्यान से समझेंगे कि हमारे पास ये 2 फॉर्मूले हैं, दोनों ही फॉर्मूलों में A या D चाहिए। पहले में तो A आ गया, D आ गया। दूसरे में A या L चाहिए, तो A पहला पद 1 हो गया, लास्ट पद 49 हो गया। अब N कितने पद हैं जो हमें जोड़ने हैं, तो ये ऐसा ना हो कि पहले नंबर पर 1 लिख रहा है और आखिरी पर 49 लिख रहा है, तो आप सोचो कि ये 49 संख्याएं हैं। ये 49 संख्याएं नहीं हैं, बीच में से जितने इवन नंबर्स हैं वो सब गायब हैं। तो पहले हमें ये पता होना चाहिए कि गिनती में कितने हैं, 1 2 3 4 5। अब या तो इनको लिखो और गिनो, तो वो सही तरीका नहीं है। ऐसा ये क्वेश्चन हमारा 1-1 नंबर में आया था, वहाँ भी मैंने आपको बताया था। तो आप इस बात को पकड़ ले कि जब भी SN का कोई सवाल आ रहा है और आपको पदों की संख्या नहीं पता है, तो आपने पहले आखिरी पद को nवां पद मानना है कि माना ये nवें नंबर पे आ रहा है। भाई अब एक लाइन में बहुत सारे बच्चे बैठे हैं और हमने ये पता लगाना है कि कितने बच्चे बैठे हैं, तो आखिरी बच्चे की पोजीशन पता होना बहुत ज़रूरी है ना, कि वो कौन से नंबर पे है। ठीक है ना, तो भाई अगर वो 100वें नंबर पे है तो 100 बच्चे बैठे हैं, तो आपको ये पता लगाना है कि ये 49 कौन से नंबर पे है। तो माना
nवां पद माना nवां पद बराबर है 49, यानी an 49। an का फॉर्मूला लगा दीजिए, a जमा n माइनस 1 इंटू डी बराबर है 49। और भाई a की वैल्यू कितनी है 1, ये ब्रैकेट ये लगा लीजिए आप, चाहे ये लगा लीजिए। d की वैल्यू पॉजिटिव है 2 है तो एज इट इज भी लिख दो, अदरवाइज नेगेटिव है तो ब्रैकेट लगाया करो भाई। तो बराबर है 49 ये आ गया। और ध्यान देंगे तो एक तो जमा में है तो उधर जाके घटा में हो जाएगा, और इसको खोल लो, 2 को n से भी मल्टीप्लाई करो और 2 को 1 से भी, तो 2n माइनस 2 बराबर है 49 माइनस 1, कितना आ गया 48। 48 आ गया। और अब इस 2 को भी, हमारा काम है n की वैल्यू निकालना, तो n को हम एक तरफ रखेंगे तो ये बन गया 2n बराबर है 48 को आप राइट में ले, सॉरी 2 को आप राइट में ले जाइए, 48 जमा 2 ये हो गया 50, 2n बराबर है 50, तो n कितना हो जाएगा बेटा जी, n हो जाएगा 50 बटा 2 यानी कि 25। तो n की वैल्यू 25 आ गई, a 1 आ गया, d 2 आ गया, और आप चाहो तो आप यहाँ l भी लिख दो, कितना आ गया 49। अब आपने क्या निकालना है, आपने निकालना है n पदों का योग। तो भाई ये वाला फॉर्मूला लगा दो कि Sn क्या होता है n/2 इंटू a प्लस l। अब इसको हमने जो नाम दिया हुआ है s नाम दिया हुआ है, तो s बराबर है क्या बन जाएगा 1 जमा 3 जमा 49, ठीक है। और ये n कितना है, कितने पद आए हैं, ये 25 आए हैं, 50 थे ये, 50 तो नहीं थे बल्कि 51 और था, तो 2 तो इधर के छूट गए ना ये आपके। तो n/2 यानी कि भाई 25 बटा 2 ब्रैकेट a फर्स्ट टर्म 1, l लास्ट टर्म कितनी है 49, और 49 और 1 कितना हो गया 50। पहले जोड़ना है फिर यहाँ से लेना है, ब्रैकेट सबसे पहले सॉल्व करते हैं। तो 25 बटे 2 गुणा 50, और 2 से करेंगे 25, और 25 की गुणा कितनी आती है 625। तो आपकी जो प्रोडक्ट जो एडिशन है इन विषम संख्याओं का कितना आ जाएगा 625 आ जाएगा। तो आई थिंक ये तरीका आपको समझ आया होगा। इसी तरह का हमने एक नंबर में किया था। आपका मेन काम है AND निकालना, या अगर आप लास्ट टर्म का यूज़ कर रहे हो तो आपने AN और L निकालना है। और N निकालना थोड़ा सा ट्विस्ट आ जाता है, वहाँ थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है, तो उसके लिए आपको ध्यान रखना है कि भाई हमने लास्ट टर्म को nth टर्म मान लेना है। ये बहुत आसान है क्वेश्चन नंबर 3। अब मैं इसको थोड़ा शॉर्ट में कराती हूँ। 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात करें। 8 गुणज मल्टीपल्स, यानी कि जो 8 के पहाड़े में आ रहे हैं 15 तक, 8 को 15 तक गुणा करें। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 24, 32, चलते चलते 8 ढाई 80 नहीं, 15 8 120 तक हमने लेके जाना है। तो हम यहाँ लिखेंगे 8 के प्रथम, देखो यहाँ हमें पता लग गया 15 हैं, 15 गुणज, तो वो क्या बने 8, 8 दूनी 16, 8 तिये 24, 8 चौक 32, और 8 को 15 से गुना करेंगे तो एंड में आ गया 120। हमारा काम क्या है कि हमने इनका जोड़ निकालना है। तो n कितना है यहाँ 15 है, AP है, मैं शॉर्ट में बता रही हूँ, AP है तो प्रथम पद 8 है, D यानी सार्व अंतर, भाई 16 में से 8 गया, कितना आ गया 8 आ गया, सारी चीज़ हमें पता है। तो S15 इनका जोड़ 8 जमा 16 जमा 24 और भाई जमा में 120, ठीक है। तो वो वाला फॉर्मूला लगा दो और भी आसान पड़ेगा। तो ये बन जाएगा, पहले फॉर्मूला लिख लीजिएगा यहाँ पर कि Sn क्या होता है n/2 इंटू में a प्लस l। n कितना है 15 बटे 2, a कितना है 8, l कितना है 120। फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, बहुत ही आसान पड़ेगा ये सवाल। तो 15 बटे 2 और 120 और 8 कितना हो गया 128, 2 छिक्के 12 और 2 चौके 8, 64 आ गया। 64 को 15 से मल्टीप्लाई, 15 चौको 60, 6, 15 छिक 90 और 6 96, तो आपका आंसर आ जाएगा 960। इस क्वेश्चन में तो हमें बिल्कुल भी दिमाग नहीं लगाना था, सिर्फ ये बात को आपने यहाँ पर पकड़ना है कि 8 के तो गुणज 15 हैं,
15 गुणज है तो n है, ये गिनती में 15 है, वो गिनती में 15 है, तो n हो गया 15। 8 का पहाड़ा है तो पहला पद 8 ही आएगा, तो a 8 हो गया। और जब 8 का पहाड़ा ले रहे हो, 8 की टेबल ले रहे हो, 8 के गुणज ले रहे हो, मल्टीपल्स ले रहे हो, तो उनमें 8 का ही फर्क आएगा। तो ये 3 चीज आपने नोटिस करनी थी इस क्वेश्चन में। और अब हमारा इसी सीरीज में एक लास्ट क्वेश्चन है जो कि ये भी 2019 में ही आया हुआ है, और ये क्वेश्चन है, ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात करें। ध्यान देंगे यहाँ 1000 धन पूर्णांक थे विदाउट एनी कंडीशन, यहाँ 40 धन पूर्णांक हैं, 40 गिनती में 40 हैं, तो ये n है। कौन से? जो 6 से विभाज्य हों। ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात करें जो 6 से भाग हो रहे हैं। तो 6 का पहाड़ा हमने यहाँ पर लेना है, तो वो क्या बन जाएंगे? 6, 6 दूनी 12, 6 ती 18, 6 चौक 24, और 40 से लेना है तो लास्ट में आ जाएगा 40 छिक्का 240। जिन बच्चों को लास्ट नहीं आए वो छोड़ दें, कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई अब बिल्कुल हमारे पास ये AP है, A 6 है, D भी 6 है, और N भी क्लियर कट हमें पता है कितना है, 40 है। हमें 40 पूर्णांकों का योग ज्ञात करना है, तो S 40 क्या बन जाएगा? 6 जमा 12 जमा 18 जमा 240, और यही वाला फॉर्मूला अब हम लगा देंगे। 40/2 n/2, n की जगह 40/2, ब्रैकेट में a यानी पहला पद 6 और लास्ट पद कितना हो गया भाई? 240। ये तो यहाँ कैंसिल हो जाएगा, तो 20 बाहर तो 20 आ गया, और अंदर 240 में 6 जोड़ेंगे तो बेटा जी 246 आ गया। 0 को अलग लिख लीजिए, 2 छिक 12, 2 चौके 8 और 1 9, 2 दूनी 4, 4920 हमारा सम आ जाएगा। 6 से जो संख्याएं विभाजित हो रही हैं या 6 के जो गुणज हैं वो एक ही बात होती है। दोनों क्वेश्चन एक जैसे हैं, भाषा बदल दी गई है। यहाँ पर कह दिया 8 के गुणज। अब जो 8 के गुणज हैं वो 8 से भाग होंगे, और 6 से विभाज्य हों तो भी वही बात है। किसी संख्या के गुणज पूछ लिए जाएं या वो उस संख्या से विभाज्य हो रहे हों तो एक ही बात है। दोनों क्वेश्चन बिल्कुल सेम थे। इसको थोड़ा लंबा करके लिख दिया। इसमें 8 था, इसमें 6 था, इसमें 15 संख्याएं थी, इसमें 40 थी। दोनों में कोई चेंज नहीं था। ये और भी इजी था। ये क्वेश्चन आपके लिए थोड़ा डिफरेंट था, लेकिन इस तरह का क्वेश्चन हम 1 मार्क में कर चुके हैं। तो ये एक ही टाइप के 2019 में आए हुए आपके 3 और 4 नंबर के क्वेश्चन थे। इसी सीरीज़ को हम आगे कंटिन्यू रखेंगे। तब तक आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए। इफ़ यू लाइक माई वीडियो लेक्चर्स देन प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।